बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था। नाम था हरिपुर। ये गांव चारों ओर से खेतों, तालाबों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन गांव की असली पहचान थी उसके बीचों बीच खड़ा विशाल पीपल का पेड़। वो पेड़ गांव का दिल था। इतना बड़ा और घना कि उसकी छांव पूरे चबूतरे को ढक लेती थी। जब हवा चलती तो उसकी पत्तियां सरसराती और एक मधुर संगीत जैसा एहसास देती। हरिपुर के लोग उस पीपल के पेड़ से जैसे जुड़ गए थे। सुबह सुबह गांव की औरतें वहीं से होकर मंदिर जाती, पेड़ को प्रणाम करती और उसकी जड़ों में पानी डाल देती। दोपहर के वक्त जब सूरज आग बरसाता, तब किसान और मजदूर वहीं आकर आराम करते। पेड़ के नीचे बने पत्थर के चबूतरे पर बैठकर लोग अपने दुख सुख की बातें करते, हंसते, मजाक करते। बच्चे पेड़ की ऊंची डालों पर रस्सी का झूला डालते और दिन भर झूलते रहते। वो जगह पूरे गांव की मिलन स्थली थी, जहां कोई छोटा या बड़ा नहीं था, सब एक परिवार की तरह मिलते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये पीपल का पेड़ 100 साल से भी पुराना है। किसी समय गांव के पूर्वजों ने इसे लगाया था ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी छांव में सुकून पा सकें। हर त्योहार, हर शुभ काम पेड़ के नीचे ही शुरू होता था। होली के रंग वहीं उड़ते, दिवाली के दिए वहीं जलते और शादी की बारातें भी वहीं से निकलती थीं। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। सड़कें बनी, घरों में टीवी आ गया और फिर मोबाइल भी। बच्चे अब खेल के मैदानों में नहीं बल्कि स्क्रीन पर खेल खेलने लगे। लोगों के पास बात करने का समय नहीं रहा। खेतों की जगह पक्के मकान बनने लगे और पुराने चबूतरे की ईंटें टूटने लगीं। अब वो पीपल का पेड़ अकेला खड़ा था। ना उसकी जड़ों में पानी डालने कोई आता, ना उसकी छांव में बैठने कोई रुकता। बच्चे अब उसके नीचे झूला नहीं डालते थे और बुजुर्ग भी घरों में टीवी देखकर वक्त काट लेते थे। पेड़ की शाखाओं पर अब हंसी की आवाज नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट रह गई थी। कभी कभी वो पेड़ जैसे सब कुछ महसूस करता था। वो याद करता था वो दिन जब उसकी डालों पर बच्चे झूलते हुए चिल्लाते थे, जब गांव के लोग उसकी छांव में बैठकर कहानियां सुनाते थे। उसे याद आता था जब बुजुर्ग उसकी जड़ों से टिककर अपनी थकान उतारते थे। अब सब बदल गया था। लोगों ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी, लेकिन इस रफ्तार में उन्होंने अपने पुराने सुकून को खो दिया था। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का आरव, जो अपने दादा की कहानियां सुनना बहुत पसंद करता था, स्कूल से लौटते वक्त पेड़ के पास रुका। उसने देखा कि वहां सूखी पत्तियां बिखरी थीं, चबूतरा टूटा हुआ था। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये पेड़ इतना उदास क्यों लगता है? दादा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब कोई इसके पास नहीं आता बेटा। पहले यही पेड़ हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। आरव को दादाजी की बात छू गई। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ आया। उसने पेड़ की जड़ों के पास झाड़ू लगाई, पत्तियां हटाईं और एक रस्सी बांधकर झूला डाल दिया। फिर सब बच्चे झूलने लगे, हंसी गूंजने लगी और हवा में फिर से वही पुरानी खुशी लौट आई। धीरे धीरे गांव के लोग भी आने लगे। औरतें फिर से पेड़ को पानी देने लगीं। बुजुर्ग उसकी छांव में बैठकर बातें करने लगे। गांव का वो पुराना चबूतरा फिर से जीवंत हो उठा। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जो जड़ें हमें जोड़ती हैं, अगर हम उन्हें याद रखें तो जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है। वो पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, गांव के बीचों बीच, मुस्कुराता हुआ, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया कि तुम लौट आए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।